सबसे अधिक भय दो ग्रह ऐसे हैं जिनसे हर व्यक्ति को होता है और वो हैं राहु और केतु। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु आपको दुष्प्रभाव दे रहे हो, वैसे तो ये ग्रह ऐसे हैं जो आपके जीवन में कितने ही अच्छे प्रभाव दे रहे हो, आपकी जन्म कुंडली में कितने ही शुभ हों, कभी ना कभी ऐसी दशा जरूर आती है, चाहे अंतरदशा, चाहे महादशा हो, चाहे गोचर ही हो, ऐसा समय ज़रूर हर व्यक्ति के साथ आता है जब ये ग्रह जो हैं वो कोई ना कोई कष्ट दे दें। इसके बारे में मैंने कई वीडियोस भी बनाई हुई हैं और वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं कि ये यदि कष्ट दे रहे हो तो क्या करना चाहिए। आज मैं कुछ ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि आपको इन दोनों के कुछ ऐसे उपाय देने जा रहा हूं जो बहुत आसान उपाय हैं और उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा किसी ने बताया नहीं हुआ है और कुछ आचरण बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में एक बात के ऊपर जोर बहुत देता हूं कि कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उपाय वो व्यर्थ है यदि हम अपने आप को उस हिसाब से नहीं बदलते हैं। अगर हम कोई दुष्कर्म करते जा रहे हैं, कोई पाप करते जा रहे हैं, कोई नुकसान करते जा रहे हैं किसी का, और फिर उम्मीद ये रखें कि हमने जो पूजा पाठ करी है इसका हमें फल मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। और दूसरी बात यह है कि कोई भी उपाय करना यह सोच के कि देखो ये करते ही मुझको इतना बड़ा फायदा हो जाएगा, शायद वो उपाय इतना बड़ा फायदा जो आप सोच रहे हो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको जब भी उपाय करना है, कोई भी, चाहे राहु केतु का हो, चाहे किसी भी ग्रह का हो, आपने विश्वास किया हुआ है, आपकी आस्था है, बाकी फल देना वो ईश्वर के हाथ में है, उन ग्रहों के हाथ में है। तो अपना आपने काम करना है उपाय करने का, और देना ना देना वो ईश्वर के हाथ में है। ऐसा ना हो कि कोई भी आप उपाय शुरू करें और 10-15 दिन में ही कहें मुझे तो कुछ इसका फायदा ही नहीं हो रहा। तो ऐसे में अपने आप को देखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिसका भी राहु केतु खराब हो, इसको वर्ष में एक बारी अपने तीर्थ की यात्रा ज़रूर करके आनी चाहिए। और ऐसे में यदि आप किसी बुजुर्ग घर के सदस्य को या अपने जानकार को भी वो यात्रा करवा देते हो तो इसका फल कई गुना हो जाता है। अब कहीं से ऐसे भी स्थान हैं जहाँ से पवित्र जल मिलता है, हरिद्वार हो गया, या हरमंदर साहब गुरुद्वारा हो गया, या दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा हो गया, ऐसे बहुत स्थान हैं, उज्जैन हो गया। वहाँ से पवित्र जल जो है वो अपने घर में हमेशा लेकर आया करें जब भी आप किसी यात्रा पे जाएं, और हो सके तो अपने रिश्तेदार या जानकारों को वो पवित्र जल लाकर भी दें। घर में कोई बुजुर्ग है जो देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, यदि कोई भी घर का व्यक्ति बैठकर उसे कुछ धर्म की बातें, यानी कोई रामचरितमानस हो गया या आपके धर्म की कोई भी चीज़ होगी, कोई भी किताब होगी जो आपका ग्रंथ है, अगर वो कोई पाठ है उनकी पसंद का, आप उन्हें वो थोड़ी देर समय देकर उनको वो सुनाते हैं, तो ये एक बड़ा अद्भुत उपाय है राहु केतु का। किसी मंदिर में या धर्म स्थान में आप, जैसे कई मंदिर और धर्म स्थानों में लोग रुकते भी हैं, उन्होंने रुकने का व्यवस्था भी करी होती है, तो वहाँ पर चादरें दे सकते हैं। आपकी सामर्थ्य है तो वहाँ पर कालीन दे दीजिए। वहाँ पर सफाई का सामान, जितने भी धर्म स्थान हैं जहाँ पर भी आप जाते हो, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा योगदान करो, जैसे सफाई के लिए साबुन दे दिया, हैंड वॉश दे दिए, या वहाँ के टॉयलेट्स को साफ़ करने के लिए फिनाइल वगैरह, ये सब चीज़ें अगर आप देते हो, कपड़े धोने के लिए, अगर आप इन चीज़ों का सहयोग करते हो वहाँ पर, तो इसमें भी आपके बुरे से बुरे राहु केतु जो हैं उनके बुरे प्रभाव कम होने शुरू हो जाते हैं। लोगों की मदद करनी है। अब लोगों की मदद ऐसा नहीं है कि आपने निकाले जेब में से पैसे और वो पकड़ा दिए। देखिए, मदद ऐसे करनी है जैसे किसी को नौकरी चाहिए, उसको नौकरी लगवाने में मदद कर दीजिए। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसका बिजनेस चलवाने में मदद कर दीजिए। अब आप यहाँ तो सवाल ये भी कर देंगे कि जी हमारी खुद की तो नौकरी लगी नहीं, हम किसी की नौकरी क्या लगवाएं। देखिए, आपका बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, यदि आपके कहने से, आपके रिकमेंड करने से, चाहे बता देने से ही किसी की नौकरी लगती है, तो ये ज़रूर सोच के चलिए कि यही ग्रह मदद करेंगे।
आपकी भी नौकरी लगेगी। कोई ऐसी इच्छा है जिसने आपको बहुत परेशान किया हुआ है और वो पूरी नहीं हो रही है, या वो आप समझते हैं कि ये इच्छा शायद अब आपके जीवन में कभी पूरी होगी ही नहीं, तो बेहतर तो यह है कि उस इच्छा के बारे में सोचना बंद कर दिया जाए। जब आप इन सब चीज़ों को ऑटो मोड पे डालेंगे तो आपको इस बात में बड़ी हैरानी होगी कि जिस चीज़ को लेकर आप इतने समय से परेशान हैं कि मुझे ये मिल जाए या मुझे ये पद मिल जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए या मेरे इतना वो हो जाए, वहाँ पर आप अचानक देखेंगे कि आपको कोई ना कोई दैवीय शक्ति मदद कर देगी। जितना भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हैं, इनमें से कोशिश ये कीजिए कि आप किसी एक पौधे को, पेड़ को आप एक प्रकार का संरक्षण दे दें, यानी उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसमें समय से पानी वगैरह डलता रहे। बाहर नहीं कर सकते तो अपने घर में कुछ गमले ले आइए, कुछ फूलों के गमले ले आइए और वहाँ पर उनका ऐसे देखभाल करिए जैसे आपके वो बच्चे ही हों, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। जितनी देखभाल आप उनकी करेंगे उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ साथ जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, आप सबके प्रति एक नरम व्यवहार रखिए। उनको कभी कभार खाना, जो आवारा है उनको खाना वगैरह दे दिया करें। कॉइन जो होते हैं येलो कलर के, प्रायः हर देश में ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें येलो कलर होता है। जैसे हमारे देश में, भारत में 10 रुपए का कॉइन है, 20 रुपए का है, 5 रुपए का है। ये कॉइन्स कोशिश किया कीजिए कि जो लोग काम कर रहे हों गंदगी का, नाला साफ करने वाले हो गए, मेन हॉल साफ करने वाले हो गए, या आपने ही अपने किसी कार्य से बुलाया हुआ है इन्हें, तो इन सफाई कर्मचारियों को ये वाले सिक्के दिया कीजिए और इन्हें कभी कभार चाय भी पिला दिया कीजिए। मान लिया आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कुछ कर्ज देना है और उसके लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। देखिए, ऐसे व्यक्ति को आप अगर मदद करते हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप उसे पैसे पकड़ा दें, उसको कुछ ऐसी सलाह दे दें, उसे कुछ ऐसी मदद कर दें जिस कारण से वो व्यक्ति अपनी इनकम को बढ़ा सके और अपने कर्ज को उतारने में सक्षम हो सके। इसी तरह आपने भी कोई अगर कार्य कर रहे हैं, देखिए ये उसी केस में बता रहा हूँ आपको, जब आपको ये पता है कि राहु केतु खराब चल रहे हैं आपके, किसी भी कार्य को करने से पहले, कोई महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले किसी की सलाह ले लीजिए जरूर। जीवन में एक मेंटोर जरूर रखिए, एक गुरु जरूर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई धर्म गुरु ही रखिए, एक आपका गुरु ऐसा होना चाहिए जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो और वो सच में व्यक्ति जो है अच्छा हो और आपकी मदद करने वाला हो, आपको सही राह दिखाने वाला हो, गलत रास्ते पे डालने वाला ना हो। किसी भी प्रकार का व्यसन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स या कोई ऐसी चीज़ें, इनके ऊपर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा यदि आप ये ग्रहों का कोई उपचार करना चाहते हैं। कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप धर्म का ही करें, धर्म का करें तो बहुत ही उत्तम है। कोई एक देवता ले लीजिए, भगवान ले लीजिए, ईष्ट ले लीजिए, या कोई सब्जेक्ट ही ले लीजिए, उसके बारे में आप गूढ़ अध्ययन कीजिए, यानी उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। जैसे मान लिया आप भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानना चाहें, उनके जन्म से लेकर अंत तक जो कुछ भी है, और उसके बारे में जितनी ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं। मैं तो मजाक में कई बार ये कह देता हूँ कि पीएचडी कर लीजिए आप इनके ऊपर। तो होता क्या है कि ये जब आप करने लगते हैं तो आपका आध्यात्म का लेवल बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, और जब आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, तब ये ग्रह जो हैं आपको बुरे प्रभाव नहीं दे पाते हैं। मृदुभाषी बनिए, बहुत मीठा बोलिए, और उसके अतिरिक्त बात यह है कि कभी भी गुस्सा चढ़े तो कोई ना कोई मंत्र आप ज़रूर बोला करें मन ही मन में, और तब जवाब दिया करें। घर से बाहर निकलते हुए कोई भी मंत्र बोलने, आपको जो भी आप धर्म से हैं, जो भी बोलते हैं, आप जब भी घर से बाहर जा रहे हैं किसी कार्य से, या गृहिणियाँ हैं घर में खाना बनाने लगी हैं, मन ही मन वो मंत्र का उच्चारण करके काम शुरू करें। देखें जीवन में कितनी खुशहाली आएगी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। भगवान शिव की निरंतर आराधना करनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त शिव परिवार के सम्मुख बैठकर उनसे बात कर सकते हैं मन ही मन में। आपकी जो भी व्यथा है आप उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, या जिस भी धर्म को आप पूछते हैं या जो भी आपका इष्ट है, थोड़ी देर उनके सम्मुख बैठकर उनसे बात कीजिए, अपने मन का बोझ हल्का करिए।
ये जो मन का बोझ हल्का करना ना, आप उनसे कर सकते हैं, या आप किसी कंसल्टेंट से या जो भी आपसे कनेक्टेड हो, हर किसी से अपनी बातें करना ये भी बिल्कुल बंद करना होगा। आप क्या पूजा पाठ करते हैं ये नहीं बताना किसी को, आप कितना दान देते हैं किसी को ये भी नहीं बताना। इसके बारे में तो इतना भी कहा जाता है कि दाएं हाथ से दिया है तो बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए। कभी जब भी कम्युनिटी खाना होता है, यानी लंगर हो गया, भंडारा हो गया, या छबील लगती है, आप उसमें या तो सहयोग कीजिए, सहयोग नहीं कर सकते तो वहाँ खड़े होकर सेवा ही कर दीजिए। गुरुद्वारे में या मंदिर में जब जहाँ पर भंडारा होता है या लंगर होता है, कोशिश कीजिए, और नहीं तो प्रसाद बट रहा होता है जिस समय, आप उसमें खुद सहयोग कीजिए वितरण करने में। देखिए, ऐसे और भी उपाय और आचरण हैं। मैं यदि सारे बताने शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी, इसलिए यहीं विराम देता हूँ। इतने से ही शुरू कर दीजिए। अभी और वीडियो भी लाऊंगा मैं राहु केतु के ऊपर। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो एक तो आप इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए, मुझे कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर दें, प्रोत्साहन मिलता है। चैनल फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दीजिए और मुझे आज्ञा दे दीजिए। नमस्कार।